विमेन्स डे पे शैतान नाम की फ़िल्म का आना, अब सुनने में तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन आई वुड से दैट इट्स नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आज हम बात करेंगे अजय देवगन की फ़िल्म शैतान की, जो 8 मार्च को रिलीज़ होगी कल। और इसे डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। दरअसल ये एक ऑफ़िशियल हिंदी रीमेक है ऑफ अ हिट गुजराती फ़िल्म कॉल्ड वश, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था बाय वन कृष्णदेव याग्निक। याग्निक हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर शैतान एज़ द ओरिजिनल राइटर, और इसका जो एडैप्टेड स्क्रीन प्ले है, वो लिखा है अजय देवगन के फेवरेट अमील कियान खान, जिन्होंने इससे पहले दृश्यम 2, भोला जैसी फ़िल्म लिखी है। एंड ऑब्वियसली बोथ दोज़ फ़िल्म्स वर रीमेक्स ओनली। तो शैतान की कहानी बड़ी सिंपल है कि कैसे उत्तराखंड का एक हँसता-खेलता परिवार है, वो छुट्टी मनाने के लिए अपने फार्म हाउस में, अपने एक प्राइवेट बंगले में जा रहा है कहीं हिल स्टेशन में। और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है एक अजनबी से, वनराज, दैट्स प्लेड बाय आर माधवन। और देखने में तो ये बंदा शरीफ सा लगता है, लेकिन कहते हैं कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो अनजानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और उनके हाथ से कुछ लेना नहीं चाहिए, और खासकर एक लड्डू। ये लड्डू खा लेती है लीड कैरेक्टर कबीर, अजय देवगन, उनकी बेटी जानवी, प्लेड बाय जानकी बोदीवाला। और फिर बस अगले ही कुछ ही पल में ये बंदा बिन बुलाए इस घर, उनके रिज़ॉर्ट में आ जाता है, और एक बार जो आ जाता है, तो फिर ये वनराज जाने का नाम ही नहीं लेता। अब हमने ओरिजिनल गुजराती फ़िल्म देखी तो नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ सुना है कि शायद वह थोड़ी बहुत चीज़ यहाँ पे बदली की गई है। और सो वी रियली कांट मेक एनी कंपैरेटिव एनालिसिस, लेकिन दोनों फ़िल्मों में जो कॉमन फैक्टर है कि कैसे गुजराती फ़िल्म में भी जो विक्टिम थी, पोजेस्ड गर्ल, दैट वाज़ प्लेड बाय जानकी बोदीवाला। एंड शी इज़, आई वुड से दैट शी इज़ वेरी फॉर्च्यूनेट। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं कि जिन्हें एक हिंदी रीमेक में भी लीड कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता है, और यहाँ पे जानकी, आई वुड से द ट्रेलर देख के लग रहा था कि शायद ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। यू नॉट सीन द गुजराती फ़िल्म, उनका वहाँ तो परफ़ॉर्मेंस नहीं रहेगी, लेकिन इस फ़िल्म में देखने के बाद लगा कि येस, देयर इज़ डेफिनिटली प्रॉमिस, एंड आई कैन ओनली से दैट शी माइट हैव डन अ मच बेटर जॉब इन द ओरिजिनल गुजराती फ़िल्म। अजय देवगन की अगर मैं बात करूँ, तो भोला पिछले साल जब उनकी भोला फ़िल्म आई थी, तो वो तो बड़ा अच्छा अनुभव नहीं था। और इस फ़िल्म में आई वुड से दैट इट्स अ डिसेंट एफर्ट। एक दिलचस्प चीज़ ये है कि नॉर्मली एक ऐसी स्थिति हो कि जहाँ पे आपके घर में एक बिन बुला मेहमान आया, उसने आपकी बेटी को वशीकरण कर लिया है। और फिर जो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि जो माँ है, वो तो बेचारी बहुत उसका रो-रो के हाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माँ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है, ज्योति, दैट्स प्लेड बाय ज्योतिका। और जो पिता है शुरू में, तो वो है जो काफ़ी टेंशन में है और वो आँसू बहाता है। सो कई सीन में ऑब्वियसली अगर आप लॉजिक ढूँढने जाओगे, तो आप सोचेंगे कि भई ये कैसे माँ-बाप हैं, इनके सामने घर में एक अजनबी व्यक्ति घुस आया है, और आप उन्हें हाउ कैन यू नॉट पिन हिम डाउन। लेकिन ख़ैर, उसके पीछे भी एक कहानी है जिसका मैं ज़िक्र इतना करूँगा नहीं। सो आई वुड से दैट अजय देवगन इज़ डिसेंट, एंड सेकंड हाफ में भी उनका काम ठीक-ठाक है। फ़िल्म का ओवरऑल फर्स्ट हाफ जो है, वो मैं कहूँगा वो काफ़ी हद तक आपको बाँध के रखेगा। लेकिन जैसे ही इंटरवल के बाद ये फ़िल्म शुरू होती है, तो फिर आई वुड से द व्हील्स स्टार्ट टू कम ऑफ, और जो चीफ ब्लेम मेरे ख्याल से जाएगा, वो दैट इज़ वो तो आर माधवन है। माधवन साहब, हिंदी फ़िल्म में अगर आप देखें, साउथ में उन्होंने बड़ा नाम है, लेकिन हिंदी फ़िल्म में उनका करियर अप अप एंड डाउन ही रहा है। और कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हैं। और यहाँ पे वही है कि सेकंड हाफ में जैसा इनके कैरेक्टर, उसका जो पोर्ट्रेयल है, वी वर रियली नॉट कन्विंस्ड बाय इट। अब फ़िल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ये एक वनराज जो है बिल्कुल काली विद्या करते हैं, और उनके जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो अंग्रेज़ी में। अब क्या वो ओरिजिनली अंग्रेज़ी में थे, या फिर कुछ कठिन हिंदी थी जिसको शायद हमारे माधवन साहब बोल नहीं पाए। तो माधवन रियली लेट्स डाउन द फ़िल्म इन द सेकंड हाफ, और इवन इन टर्म्स आई वुड से राइटिंग, सेकंड हाफ काफ़ी कमज़ोर है। ज्योतिका, शी इज़ रिटर्निंग टू बॉलीवुड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स, मेरे ख्याल से करीब कुछ 20 साल के बाद आ रही है। एंड शी इज़ डन अ गुड, शी इज़ गिवन अ गुड परफॉर्मेंस एज़ ऑलवेज़। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस तो है ही बढ़िया, और उनकी परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा अच्छी है। देयर इज़ अनदर चाइल्ड आर्टिस्ट इन दिस फ़िल्म कॉल्ड अंगद, जो जाह्नवी के भाई प्ले कर रहे हैं। इस बच्चे का काम भी अच्छा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये कैसा घर है जिसके अंदर जो छोटा बेटा है 8 साल का, वो अपने पिता को उनके नाम से लेके बुलाता है कबीर। तो ख़ैर दैट्स अगेन आई वुड से टू ईच टू इट्स ओन, लेकिन इस बच्चे ने काम ठीक किया है।
फ़िल्म की आई थिंक समस्या वो ही आती है कि सेकंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले है और ख़ासकर जो क्लाइमैक्स है वो काफ़ी हमें डल, काफ़ी बोरिंग लगा। फिर भी आई थिंक दिस फ़िल्म हैज़ इट्स फ्लॉज़, इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन इट्स डेफिनिटली थिएटर में एक बार देखने के लायक है और उसका जो एक मुख्य कारण है मेरे ख़्याल से वो है इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी। एक-एक फ़िल्म का फ्रेम देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से शूट किया गया है और उत्तराखंड में जब आप शूट करेंगे और वो भी बारिश के मौसम में, तो वो तो एक नेचुरल ब्यूटी आती है। लेकिन जैसे ये कहानी है बेसिकली एक रात की ही ये कहानी है, शुरुआत होती है दिन से, लेकिन एक बार जब वनराज इनके घर आ जाता है तो फिर तो बस जो भी एक्शन है दैट ऑल ऑफ इट टेक्स प्लेस इन द नाइट। और जो ये घर के अंदर जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। सो वंस अगेन आई वुड से दैट सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से ये फ़िल्म ज़रूर देखने लायक है। नॉर्मली विद सच कंटेंट एक आपको एक समा बाँधना होता है। यू हैव टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, और यहाँ पे विकास बहल और उनकी जो कैमरा टीम है, टेक्निकल प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम है, इस चीज़ में वो बिल्कुल सक्षम होते हैं। हमने शुरुआत की थी ये कह के कि ऐसे नाम की फ़िल्म उसे वुमेन्स डे पे आना उचित है, या बस इतना कहूँगा कि क्लाइमैक्स में जो आपको कुछ देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से तो डेफ़िनिटली है। मैं यहाँ पे कुछ रिवील नहीं करूँगा। आई विल जस्ट होप कि दर्शक जाए सिनेमा घरों में और इस फ़िल्म का कम से कम एक बार तो आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फ़िल्म को 5 में से 2 स्टार्स।